हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या, फिजियोथेरेपिस्ट इंदौर। सिंस 1988 से मतलब 34 वर्षों से मैं इंदौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं गोकुल दास थी, फिर गीता भवन में मेरा सेंटर था, डॉल्फिन हॉस्पिटल में मेरा सेंटर था और ऑनलाइन में बहुत जगह कॉल पर जाती थी। लेकिन अब मैं स्वतंत्र प्रैक्टिस राज मोहल्ले में जवाहर मार्ग पे करती हूँ। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है दोस्तों। जब मैंने क्लिनिक स्टार्ट किया था तब फिजियोथेरेपी के बारे में ज्ञान नहीं था लोगों को। हड्डी टूटी है और मोम की सिकाई करना, सिर्फ इतना ही जानते थे। उस समय का सफ़र हमारा बहुत ही ज़्यादा था। लोगों को समझाना पड़ता था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन वेरियस कंडीशन। तो मैंने बहुत मेहनत की और डॉक्टरों से जा के बताया कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन पीडियाट्रिक्स, गायनी, ऑर्थो, हार्ट, हर कोई भी ऑपरेशन हो, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, फिजियोथेरेपी मस्ट है। आज फिजियोथेरेपी को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट कर चुका है और आज फिजियोथेरेपी के महत्व को सारी दुनिया समझती है। डॉक्टर्स, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी नर्सिंग होम बिना फिजियोथेरेपिस्ट के नहीं चल सकते। आजकल कोई भी बीमारी हो, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, रिहेबिलिटेशन, हर बीमारी में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बढ़ गया है। जो कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है। हमने जब ये प्रैक्टिस शुरू की थी तब दौर अलग था, लेकिन आज का दौर अलग है। लोग कहते हैं कसरत तो सभी करते हैं, उसमें नया क्या है। देखिए, कसरत तो आप सभी करते हैं। आज फिटनेस का ट्रेंड भी बढ़ गया है। योगा है, एरोबिक्स है, जिम है, किसी भी तरह की आप एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं। यदि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो आप मन से कोई भी कसरत कर लीजिए। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अलाइनमेंट आपका बिगड़ा हुआ है, बैक पेन है, नेक पेन है, आर्थराइटिस है, ऐसे में यदि आप थोड़ी भी एक्सरसाइज मन से करते हैं या गलत करते हैं तो आपको उसके बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जो कि हम देखते हैं कि शिविर में जाके लोग कॉमन एक्सरसाइज करते हैं, जो 4 अच्छे हो जाते हैं वो बोलते हैं, लेकिन जो 10 लोगों का जो काम बिगाड़ा होता है वो हमें पता है कि कैसे करते हैं। मेरी पब्लिक से यही अपील है कि जब आज की तारीख में इतने एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, जो मास्टर्स हैं, हर फील्ड के मास्टर्स हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले उनसे कंसल्ट कीजिए, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपना पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान बनवाइए, तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। किसी भी प्रकार की कसरत डे टू डे लाइफ में आप कीजिए, लेकिन अगर आप प्लानिंग थेरेपिस्ट के साथ करवाते हैं तो आप फ़ायदे में ही रहेंगे। क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल हो रही है, बच्चे भी डे बाय डे इंडोर गेम खेलने लग गए। पहले हम लोग बाहर खेलते थे, आजकल माताएं धूप में बच्चों को जाने नहीं देती। छोटे छोटे बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो बचपन में विकास के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। फिर और आगे बढ़ते हैं। लड़कियां आजकल घर में कुछ काम नहीं करती हैं, सिर्फ बैठे बैठे पढ़ाई करती हैं और गाड़ियों पर कॉलेज या कोचिंग क्लासेस जाती, तो उनकी भी फिज़िकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। या तो वो माल न्यूट्रिशन है या बहुत ओवरवेट हो रही है। तो उसकी टेंडेंसी के हिसाब से हर माता को चाहिए कि उसका खान पीन, एक्सरसाइज पर ध्यान दे। लड़के भी जिनका विकास हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं तो उनका भी पोस्चर सबका गड़बड़ होते जा रहा है। फिर इंटरनेट और मीडिया ने कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी दे दी है कि शरीर का पोस्चर बिगड़ते जा रहा है। महिलाएं भी कमर दर्द, एड़ी के दर्द उससे परेशान है, क्योंकि खड़े खड़े स्टैंडिंग किचन आ गए हैं। साथ में जितनी भी माताएं हैं वो एक बच्चे के बाद ही अपना पूरा शरीर, पूरा फिगर खो रही है। क्यों? क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी करती नहीं है, डॉक्टर की मल्टीविटामिन लेती है, अपने ज्ञान भी बढ़ाती है, यूट्यूब में भी देख लेती है और 3 तरफ से दादी माँ के नुस्खे भी करती है। तो जो वेट उसका कम होना चाहिए वो नहीं होता। इसके बाद आते हैं मीनोपॉजल एज में। मीनोपॉजल एज में जो चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, जब हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो डीजनरेटिव चेंजेस होता है, बॉडी में आर्थराइटिक चेंजेस हो जाते हैं। उसके लिए भी
आपको बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन प्लान करवाना चाहिए। जैसे जैसे जेंट्स तो आजकल घर का कुछ भी काम नहीं करते, जितने भी मिडिल और अपर क्लास है उसमें तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। वो गाड़ी से जाते हैं, सोफ़े पे बैठते हैं, हर चीज़ तैयार मिलती है, तो उन्हें भी पोस्चरल प्रॉब्लम होती है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन सबको हो रहा है। प्लस डिजिटल मीडिया के आने के बाद में तो ये गर्दन का दर्द, आँखों का नंबर बढ़ना, ये सब कुछ बहुत कॉमन हो गया है। जैसे ओल्ड एज होती है तो आर्थराइटिक चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, और जिस तरह के आजकल घर बन रहे हैं, स्पार्क टाइल्स है, वहाँ पे पता नहीं चलता कहाँ पानी गिरता, स्लिप मार जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है ही सही। स्त्री के जीवन में अपने जैसे बचपन में विकास के लिए, तो जवानी में अपने शरीर को और स्ट्रेंथ बनाने के लिए, प्रौढ़ावस्था में अपनी जवानी और स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, और बुढ़ापे में शरीर को चलायमान रखने के लिए फिज़ियोथेरेपी का रोल बहुत ज़बरदस्त है। मैं आज की जनता से अपील करती हूँ कि फिज़ियोथेरेपिस्ट के इम्पोर्टेंस को आप लोग समझते हैं, और आजकल इसके एक्सपर्ट, बहुत अच्छे एक्सपर्ट आ गए हैं, मास्टर्स आ गए हैं। यदि आप किसी चीज़ से, किसी तकलीफ़ से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक्सपर्ट के पास जाएं और उनकी सलाह लें और अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल प्लान करवाएं। यही मेरा वर्ल्ड फिज़ियोथेरेपिस्ट डे में आपसे अपील है, आपसे कहना है। ये वीडियो जनता के जनहित में जारी है, मेरा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ पब्लिक को अवेयर करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़ियोथेरेपी, और फिज़ियोथेरेपी आज घर घर में पहुँच जानी चाहिए, और इसके महत्व को आज हर इंसान समझने लग गया है। थैंक यू वेरी मच।